ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। स्टार्ट करते हुए जी डेथ का, अविल, यू आर 43 राइट नाउ। या कभी डेथ के बारे में सोचा है? बहुत बार, इनफैक्ट रोज I have a visual in my head exactly of where I'm going to die, how I'm going to die, who I'm going to be surrounded with, and I also have a visual कि मैं बहुत खुशी से I'm approximately 78 years old and I'm joining my hands and I'm actually telling everybody that thank you for being a part of my life and thank you for helping me grow. लेकिन अब जो भी मेरे आपके तरफ attachments हैं, now I'm letting that go. जो भी आपके मेरे तरफ attachments हैं, now you let it go as well. ताकि I don't come back into this life out of desperation or attachment. My soul can take me where it actually needs to go. And you know, हम सबकी तकलीफ यही है शैंकी कि हमको लगता है कि हम तो कभी मरने वाले हैं ही नहीं. We believe we are immortal. We live as if सब कुछ कल कर लेंगे. सब कुछ, अरे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है. पूरी लाइफ चली जाती है ये सोचने में कि बहुत टाइम है. तो मैंने अपने आप को इस तरीके से मेंटली ट्रेन किया हुआ है कि कोई भी गुजर जाता है ना, I make myself present at that crematorium. If I have the opportunity, if they are close enough for me, I watch that body burn. Why is that? I watch that body go inside and I stay there. I see कि वो fire के साथ कैसे consume हो रहा है, and then it comes out the next day and then it comes out in this small little pot. और वो जो मिट्टी का वो घड़ा है, उसमें से जो रेत है या जो bones हैं, वो देख के ऐसा लगता है यही तो है. ये यहाँ जाने वाला है तुम्हारा ईगो. यहाँ पे वो जो तुम सियाप्पा लेके बैठे हो ना, वो जो झगड़ा लेके बैठे हो, वो जो रिजेंटमेंट लेके बैठे हो, इतना ही है. तो क्या इतना बड़ा, ओ माय गॉड, आई एम अ काव्यल सिद्धानी, ओ माय गॉड 4 लाख फॉलोअर्स, ओ माय गॉड, नथिंग मैटर्स. नथिंग मैटर्स. So it allows me to course correct every time. And death is a huge awakening agent for everybody. वो आपको झंझोड़ता है. जब कोई गुजर जाता है ना, हम सिर्फ तब सोचते हैं कि यार हमारी लाइफ का मतलब क्या है. मतलब क्या है? और Absolutely. शायद 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हम लोग बोलेंगे कि नहीं, आज से ये नहीं करेंगे, कल से ये नहीं करेंगे. छठवें दिन पे वापस You go back to the same thing. go back to the same thing because you are taking for granted that यमराज तो आपके लिए कभी आने ही नहीं वाले, आप तो स्पेशल हो. But life is short. I remember in 2017 मैं कोयम्बटूर गई थी सदगुरु के आश्रम में for a very beautiful course called भाव स्पंदना program. Okay. Okay, आप inner engineering करते हो, उसके बाद you can do a BSP. It's very intense. We were 100 women together in a room. And usually they don't allow us to speak about these programs, but this was so profound that I have to share it with you. They made us do something called a death meditation. Okay. And वो शायद 2 घंटे का मेडिटेशन था और उन्होंने हमको बोला था कि आपको लगेगा कि आप मर रहे हैं, लेकिन हम आपको मरने नहीं देंगे. You will be alive. You mean to say at that moment? In that moment, you will be alive. We are responsible for you, but we will take you through a whole process of how it feels to die. Oh my God. And it was so intense कि वो पूरा रूम, जैसे ही वो मेडिटेशन हो रहा है वैसे सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं. कुछ लोग बिल्कुल ही साइलेंट हो गए हैं. वो 45 मिनट्स की मेडिटेशन के बाद व्हेन दे आस्क्ड अस टू ओपन आवर आईज, हमारी सबकी बॉडीज, दे वर लाइक स्टोन कोल्ड. What are you saying? स्टोन कोल्ड. इट वाज लाइक स्टिफ के उठ के हमको सबको हमारी बॉडीज दुख रही थी, एज इफ आवर सोल हैड ऑलरेडी लेफ्ट आवर बॉडीज. एंड द एक्सपीरियंस वाज कि अच्छा देखो तो सही क्या होता है ये प्रोसेस. Oh my. कैसा लगता है जब आप जाते हो, जब कोई और जाता है, क्या सीखने को मिलता है यहाँ से. एंड आई लर्नड दैट ऑलमोस्ट 20-25 minutes ago, or for some people 1 hour ago, a huge detachment starts. कि
तुमको अब सब दूर से दिखने लगता है कि वहाँ पे आपके बच्चे रो रहे हैं, हाँ, आवाज़ पहुँच रही है आप तक, लेकिन अब आपको कुछ दुःख नहीं महसूस हो रहा है। वहाँ पे कोई और टेंशन में है, नर्सेस, डॉक्टर्स सब पागलपंती कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन अब उसका आपको टेंशन नहीं हो रहा है। इट्स लाइक योर सोल इज़ वॉचिंग एवरीथिंग फ्रॉम अबव। ये पूरा मेडिटेशन इसलिए कराया गया था कि सेंसिटिव हो जाओ। आपको यहीं आना है, यहीं पहुँचना है। This is the ultimate reality. Just imagine that if you knew that you were going to die tomorrow, would you live as carelessly as you are living Absolutely today? not. Absolutely You not. wouldn't. You would become hypersensitive about everything and everybody. That is so And true. that was beautiful for all of us. That meditation was when my love affair with the idea of death started. That this is phenomenal. It brings in so much sensitivity कि यार कल है नहीं है, किसको गारंटी है कि कल पहले आएगा या आपका नेक्स्ट जन्म पहले आएगा? किसने गारंटी दी है? आपने एक सांस ली, एक सांस बाहर निकाली, दूसरी सांस नहीं ले पाए तो गए ऊपर। And then your next janam will come. If it comes after 50 years, after 100 years, God knows. So if this is my last 5 minutes, 10 minutes, 24 hours, I want to spend it with as much awareness as I can. मुझे गंवाना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है ऐसे ही किसी के बारे में गॉसिप करते हुए, किसी को जज करते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए. Be fully aware, be fully in the now. When आप उस मोमेंट में थे, when you were doing the whole activity, Kabil, how were you feeling at that moment? The first 20 minutes of that meditation were intensely sad, very sad. कि वो it's like your body is dead. And I remember कि मेरी कानों में ना पानी भर गया था because my tears were all rolling into my eyes. और फिर तब समझ में आ रहा था मेरी गलतियां किसको, who do I have to go and say sorry to? किसको मैंने दुख पहुंचाया है, क्या नहीं करना चाहिए था. That regret came up कि क्या कर लेना चाहिए था जो नहीं किया. तो जब 5 स्टेजेस, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ लॉस. सबसे पहले गुस्सा, एंगर. Sorry, there are 5 stages of loss. The first one is denial. The second is anger. The third is depression. The fourth is negotiation. The fifth is acceptance. So those 40-45 minutes took us through all of this. That this can't be happening to me. Then getting angry. उसने मेरे साथ ये किया, वो किया. Then depression. Those 45-50 minutes ना, वो आपकी पूरी लाइफ को आपके सामने ऐसे सामने टक रख टक देता टक 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 टक. It puts it in front of you. So you were crying अपने लिए, or were you crying to lose people you I love? was crying seeing how sad or upset my family was watching me die. Exactly. And I was crying thinking that I'm never going to be able to hug them again. I'm never going to be able to hold them again. This is my last time. That's it. I will never feel that love again. तभी ये बिल्कुल याद नहीं आया कि मैं थोड़ा और काम कर लेती, मैं थोड़े और पैसे जमा कर लेती, मैं थोड़ी और पार्टी कर लेती. इट वाज जस्ट यार मैं 5 मिनट बस मुझे दे दो, मैं आई जस्ट वांट टू हग देम. दैट्स ऑल. सो लव, देयर इज नथिंग मोर देन लव, देयर इज नथिंग मोर देन कनेक्शन. तो जब आप उससे बाहर आते हो ना, तो वो 100 औरतें उस रूम में क्या एक दूसरे को गले लग लग के रोई हैं. That I'm grateful that you're alive. उससे ज़्यादा कोई रिचनेस नहीं है. अगर आपके आसपास जो भी लोगों को आप प्यार करते हैं, आप आज उठ गए और वो भी अगर आपके साथ उठ गए ना, यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट. क्योंकि सब लोगों के लव्ड वंस नहीं उठते. Wow. This is ये बहुत जो कॉन्सेप्ट आपने ये बताया, ये लाइक मैं सोच रहा हूँ अभी, लाइक आई वेंट इनटू दैट जोन ऑफ थिंकिंग कि हाउ डू यू फील व्हेन यू रीच योर डेथ बेड. Yeah. Okay, so you are never concerned about yourself when you reach that moment. You are always concerned about people that you love in life. Mostly. Attachments are very deep and sometimes you could be concerned about yourself. अगर आपके बहुत सारे ड्रीम्स आपने अधूरे छोड़ दिए, ये सोच के कि मैं फेल हो गई तो, सोसाइटी अगर मुझ पे हंसेगी तो, मुझे रिजेक्ट कर दिया तो,
तब मरते-मरते ये फ़ियर ऑफ फेलियर और फ़ियर ऑफ जजमेंट नहीं आता, तब ये लगता है यार कर ही लेते यार, क्या जाता? मरना ही तो था, कर ही लेते। एट लीस्ट आई वुड हैव डाइड हैप्पियर। हैप्पी। तो उस मोमेंट के बाद डिड यू रेक्टिफाई थिंग्स इन योर लाइफ? ओह! एवरीथिंग चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड। आई स्टार्टेड टेकिंग मच बिगर रिस्क। मुझे मेरे घरवाले बोलते हैं कि तू ऐसे घाई में रहती है जैसे कल मरने वाली है। So, and I do feel that way that I work like an octopus now. ये मेरे 8 हाथ से 8 अलग-अलग काम एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि क्या पता कितनी लाइफ है। ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।